हेलो गाइस, वेलकम टू द पुनेंदुस पाठशाला। मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है आईपीसी का। हम इस पे सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आपका इससे रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, और अगर आपको 5 to 10 मिनट्स की वीडियो में अपना रिवीजन करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानना हो या फिर कुछ भी सुझाव देने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उसको देख के नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे कि उससे इससे भी बेटर हो, और जो भी आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड। किसने फर्स्ट ड्राफ्ट को इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया था? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 4 मेंबर थे। तो जो मेन पर्सन थे बिहाइंड ड्राफ्टिंग द आईपीसी वो थे लॉर्ड मैकॉले, और जो अदर 3 मेंबर्स थे वो थे लॉर्ड मैकलॉड, एंडरसन एंड मिलेट। ओके, तो इसका ऑप्शन डी मैकॉले सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उसका जो ये मैक्सिम है, न्यूलम क्रिनन न्यूला पोएना साइन लीगी, इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ, वो सही होगा। मतलब कि कोई क्राइम या पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ, बिना किसी पीनल लॉ जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके बिना। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस तरह की सीरीज़ आप हर दूसरे तीसरे दिन अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, और उसमें बीच बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज़ बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, जो ये स्टेटमेंट है इसका ये क्वेश्चन है कि ये किसने कहा, तो इसका आंसर होगा स्टीफन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 डील्स विद द, जो सेक्शन 1 है आईपीसी का वो किससे डील करता है? तो जो सेक्शन 1 है तो वो चैप्टर आप पेयर एक्ट जैसे ही खोलेंगे या फिर बुक जैसे ही खोलेंगे, उसमें एक फर्स्ट चैप्टर का टाइटल होता है सेक्शन का, उसमें लिखा है आईपीसी में लिखा है टाइटल एंड एक्सटेंट। ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसमें एक्सटेंड का क्या मतलब है? इसमें एक्सटेंड का मतलब है आफ्टर द एप्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, मतलब कि जो इनैक्टमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, जो कब से इफेक्टिव है? 31 अक्टूबर 2019 से, है ना? तो वो पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये कुछ आगे एक्सेप्शन है वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग। इसमें पहला है इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। दूसरा है इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय ए फॉरेनर इन इंडिया। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला आंसर जो है 1 is ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। मतलब कि इंडियन कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है जो ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, वो क्या करता है कि जो क्राइम होते हैं इंडियन के द्वारा जो फॉरेन कंट्री में, उस पर भी उसका जुरिस्डिक्शन है। तो ये पहला ट्रू है। दूसरा क्या है, इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, इंडियन कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन नहीं है ऐसे क्राइम पे जो फॉरेन में कंडक्ट होते हैं। तो दूसरा गलत है, ऐसी बात नहीं है। एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एप्लीकेबिलिटी होती है आईपीसी की, दो तरह की एप्लीकेबिलिटी आईपीसी की बताई गई है कि इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो उसमें इंट्रा टेरिटोरियल मतलब कि विद इन इंडिया जो भी कंडक्ट होते हैं, और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है जो फॉरेन में कंडक्ट होते हैं, मतलब कि जो अब्रॉड में, जो भारत से बाहर होते हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉइंट और द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो इसमें सारा रीड करने पे पता चलता है कि द एसेंशियल कंडीशन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जो क्रिमिनल लायबिलिटी की एसेंशियल कंडीशन है उसमें से कौन सा नहीं आता है? तो उसमें से जो सी है, नॉलेज दैट द एक्ट डन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये नॉलेज आपको है कि जो एक्ट हुआ है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, उसकी जानकारी आपको थी, ये मतलब कंडीशन नहीं है। बाकी सब कंडीशन जैसे कि इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड एविल, फ्री विल, नॉलेज ऑफ द एक्ट अपॉन विच द गुड एंड एविल ऑफ
ऑफ एन एक्ट में डिपेंड, ये सब आपका सही है, बस इनकरेक्ट रिस्पॉन्स तीसरा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ द मैक्सिम ओल्डर दैन द लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट नो मैन इज गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है आर वर्सेस एल्डी ने। ओके, ये इस केस में ये स्टेटमेंट जो आप बोल सकते हैं वर्डिक्ट निकल के आया वो इस केस में निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैच का है, ये बहुत ज़्यादा प्री के पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव होता है पीसीएसजे में या फिर जो भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। रेक्स वर्सेस लेविट जो केस है उसमें क्या पर्पस था उसका, वो किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसका आंसर है फोर्थ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, जो सेकंड है तबू चेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम, वो किससे रिलेटेड है? इंसैनिटी से। तीसरा है विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। फोर्थ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद, वो किससे रिलेटेड है? मर्डर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम, कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम के लिए? तो इसका सही आंसर है मेंस रिया एंड एक्टस रिया। तो मेंस की रिया क्या होती है? जो मेंटल एबिलिटी होती है या जो आपकी जो क्राइम करने से पहले किसी भी अपराधी की जो मानसिक स्थिति होती है वो मेंस रिया होती है कि उसका इंटेंशन है कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं है। और एक्टस रिया मतलब कि जो उसने कंडक्ट किया है, कंडक्ट आपका निगेटिव फॉर्म है एक्ट का। ओके, तो रिया का जो प्लूरल फॉर्म है वो रियस होता है, तो मेंस रिया एंड एक्टस रियस, बस यही डिफरेंस है। बाकी मेंस और एक्टस मतलब मेंस मतलब मेंटल, एक्टस मतलब एक्ट, सिंपल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू मेंस रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो इसमें 3 केसेस हैं, आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टॉल्सन एंड शिराज वर्सेस टी रिटसन, ये तीनों बहुत ही फेमस आपके लॉ केस लॉज हैं, है ना। जो बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर है वो मेंस रिया से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन होगा टी। ओके गाइस, तो अभी फ़िलहाल के लिए 10 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, और जो भी आपका हो डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके, थैंक यू।